डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक VSEPRT, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। देखो, ये थ्योरी दी थी गिलेस्पी और नाइहोम ने। काम क्या आती है? तो काम आती है शेप डिटर्मिनेशन, मॉलिक्यूल्स के, जैसे वाटर, अमोनिया, मीथेन, जो भी मॉलिक्यूल हैं उनके शेप का निर्धारण करने के लिए। और बाद में यही शेप आधार बनता है ग्रुप थ्योरी का। ग्रुप थ्योरी में हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूल के सारे सिमेट्री एलिमेंट को ज्ञात करते हैं और उनकी सहायता से एक पॉइंट ग्रुप बनाते हैं। मतलब वो पॉइंट ग्रुप उस मॉलिक्यूल की सिमेट्री एलिमेंट की चाबी होता है। ये टॉपिक काम का आता है BSc, MSc, सेट, नेट, गेट, RPSC की एग्ज़ाम, जैसे फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर और भी जो कुछ एग्ज़ाम हैं जिसमें केमिस्ट्री शामिल है, सभी में काम में आता है। अब देखो, इस थ्योरी का मेन इसके नाम में ही है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। रिपल्सन है, इसका आधार क्या है? रिपल्सन। और हमें पता है रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक तो बॉन्ड पेयर और दूसरे लोन पेयर। जैसे अपन ने यहाँ पे अमोनिया और मीथेन का उदाहरण लिया है, तो अमोनिया और मीथेन में क्या है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अब देखो, इस बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन है, उसका एक ऑर्डर होता है। सेंट्रल एटम है कार्बन। हमें पता है कार्बन के चारों ओर, मतलब 3 डायमेंशन में जो वॉल्यूम है वो निश्चित है। अब कार्बन पर चारों एक ही प्रकार के बंध बने हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के, तो ये इस प्रकार व्यवस्थित होंगे कि इनके बीच में, मतलब बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन क्या हो? कम से कम हो। तो ये अपने आप को कैसे व्यवस्थित कर लेता है? टेट्राहेड्रल में। मतलब शेप डिटर्मिनेशन का आधार क्या हुआ? जो बॉन्ड पेयर हैं उनके बीच में जो रिपल्सन है उसको हमें मिनिमाइज करना है। तो अगर किसी के पास 4 बॉन्ड पेयर हैं तो मिनिमाइज किस तरीके से हो सकता है? जब वो खुद को टेट्राहेड्रल वे में व्यवस्थित कर ले। अब दूसरा देखो, उदाहरण यहाँ पे है अमोनिया का। अमोनिया में सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में देखो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन में 3 तो बॉन्ड पेयर में काम में आ गए और 2 खाली बच गए, उनको बोलते हैं लोन पेयर। अब देखो यहाँ पे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर के पाए जाने की प्रवृत्ति इस बॉन्ड के लगभग बीच में से होगी, या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी तरफ ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर, इसके देखो दूसरे छोर पे कोई एटम नहीं है, इसका मतलब इस लोन पेयर पे पूरा अधिकार किसका है? नाइट्रोजन का। अब देखो, इसके चारों ओर 3 डायमेंशनल में वॉल्यूम क्या है? वो है फिक्स। तो ये लोन पेयर इस नाइट्रोजन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। चूँकि वॉल्यूम है वो फिक्स है, तो ये किसके एक्सपेंस पे होगा? ये बॉन्ड पेयर के एक्सपेंस पे होगा। तो जो बॉन्ड पेयर 180 डिग्री पे होने चाहिए थे, अब वो कहाँ चले जाएंगे? वो वॉल्यूम ये लोन पेयर ऑक्यूपाई कर लेगा, तो इनको सिमट के आना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब इसको ट्राइगोनल प्लेनर वे में न होके ट्राइगोनल पिरामिडल में अपने आप को
व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार इन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन का क्रम क्या हो गया? अगर लोन पेयर और लोन पेयर है तो उनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों ही इस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। उससे कम किसके बीच में होगा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। और उससे कम होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। यही इस थ्योरी का मेन आधार है। देखो ये हमने देख लिया, लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर सबसे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। अब इस थ्योरी को अप्लाई कैसे करें? तो अप्लाई करने के लिए देखो, सर्वप्रथम दी गई स्पीशीज में केंद्रीय परमाणु के लोन पेयर तथा बॉन्ड पेयर का सम ज्ञात कीजिए। मतलब कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर देखो अब उनका मान क्या आ सकता है? देखो एक बॉन्ड पेयर में तो लीनियर शेप होनी है, कोई शेप हो ही नहीं सकती, तो सम उसका 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, 7 आने पे क्या शेप आएगी वो अपन देखते हैं। अब देखो जैसे सम 2 आए तो शेप कैसे होएगी? लीनियर। 3 आए तो होएगी ट्राइगोनल प्लेनर और समतल त्रिकोणीय। अगर सम 4 आए तो होगी टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। अगर सम 5 आए तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर सम 6 आए तो होगी ऑक्टाहेड्रल। और अगर सम 7 आए तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये शेप होंगी। अब थर्ड स्टेप में निम्नानुसार शेप प्रेडिक्ट कर लेते हैं। अगर देखो सबसे पहले लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम ये 2 आ रहा है, तो 2 कैसे हो सकता है? मैं दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हूँ, मतलब 2 बॉन्ड पेयर लोन पेयर हैं 0, तो शेप कैसी होगी? लीनियर। इसका उदाहरण है BeCl2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सम 3 आए तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि तीनों ही 3 बॉन्ड पेयर हों, तो शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका उदाहरण है BX3, जैसे BF3, BCl3, Bi3। 3 दूसरे तरीके से क्या हो सकता है? 2 तो बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, तो सम होगी V शेप, जैसे SO2। और अगर इसमें 2 लोन पेयर हो तो लीनियर होना है। तीसरा देखो, जब सम क्या हो 4 और चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो तो शेप होगी टेट्राहेड्रल। इसका मतलब जैसे इसका उदाहरण है मेथेन। अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो तो ट्राइगोनल पिरामिडल, जैसे इसका उदाहरण है अमोनिया। अगर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो तो इसका उदाहरण तो शेप होगी V शेप और या एंगुलर, जिसका उदाहरण है H2O। फिर देखो अगर सम 5 और पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हों तो हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जैसे इसका उदाहरण है PCl5। अगर 4 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो तो शेप होगी सीसा या इरेगुलर टेट्राहेड्रल, जिसका एक उदाहरण है SF4। अगर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो तो शेप होगी T शेप, जिसका उदाहरण है ClF3। इसका उदाहरण है ClF3। अगर 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो तो शेप होगी लीनियर, तो इसका उदाहरण है ICl2-। चौथा देखो आगे वाला, जब सम दोनों का लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम क्या हो 6 और 6 के 6 बॉन्ड पेयर हो तो ऑक्टाहेड्रल SF6। 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो तो स्क्वायर पिरामिडल
जैसे XCO4, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो तो स्क्वायर प्लेनर ICl4-। सातवां, अगर सम क्या हो 7 और सातों के सातों बॉन्ड पेयर हो तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल IF7। 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो तो इरेगुलर या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल XCF6। अगर 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो तो पेंटागोनल प्लेनर, और इसका उदाहरण है XCF5-। अब देखो लीनियर शेप होती है, जैसे ये BeCl2 लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर BX3, V शेप SO2 ऐसे होती है V शेप, टेट्राहेड्रल मेथेन, ये क्या है ट्राइगोनल पिरामिडल अमोनिया, वाटर V शेप, जैसे देखो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। नेक्स्ट है HX लीनियर, ये देखो PCl5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। SF4 सीसा स्ट्रक्चर, सीसा होता है ना, सीसा SF4, T शेप ClF3, ICl2- लीनियर, SF6 ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल XCOF4-। स्क्वायर प्लेनर एक प्लेन में है, लोन पेयर एक्सियल कंडीशन पे। पेंटागोनल बाइपिरामिडल IF7, देखो ये एक पेंटागोनल बन रहा है और ये बाइपिरामिडल। इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल, ये है XEF6। तो एक जिनोन के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लोन पेयर, तो ये इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल। और ये है लास्ट वाला XCF5-2-। ये देखो ये पेंटागोनल प्लेनर, ये वैसे हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, ऐसा कोई कंपाउंड होता नहीं है। अब देखो ये मैंने बहुत सारे उदाहरण लिख दिए हैं, H3O+, I3-, BRF3, SFF-, NSF3, N2O, NO2+, O3, PCl3F2, PCl2F3, ये सारे। अब देखो ये सारे के सारे इससे जो अपन ने अभी VSEPR थ्योरी पढ़ी है इससे हो जाएंगे, लेकिन अपन ध्यान इसमें देते हैं। देखो PCl3F2 और PCl2F3, तो इसका शेप कैसा होना चाहिए, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होने से तीन एटम तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो 3 एटम तो किस में भी हो जाएंगे, ट्राइगोनल बनाने में, और 2 पिरामिड, मतलब 3 तो इक्वेटोरियल स्थिति पे, और जैसे ये 3 तो इक्वेटोरियल पे और 2 एक्सियल पे। तो इसमें ये होता है एक्सियल पे कौन जाएगा, तो एक्सियल पे कौन जाएगा, जो अधिक विद्युत ऋणी एटम है वो हमेशा एक्सियल पोजीशन को एक्वायर करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। एक इसका उदाहरण है XCO2F2 है, उसकी सीसा स्ट्रक्चर होएगी, तो इसमें एक्सियल पे कौन आएगा, F। अब देखो इसमें एक उदाहरण है 19 का, 19 का, एक बार रुको, 23 का ClF4+। तो ClF4 में क्या है, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। तो 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो तो स्ट्रक्चर होनी चाहिए इरेगुलर टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पे हमने इसकी स्ट्रक्चर बताई है स्क्वायर पिरामिडल। तो ये एक्सेप्शन मान लो, एक्सेप्शन नहीं बल्कि अगर 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो और स्पीसीज आयनिक हो तो उसकी शेप स्क्वायर पिरामिडल होएगी, न कि इरेगुलर टेट्राहेड्रल। ठीक है, एक उदाहरण है ये NSiS33 ये। अब देखो इसका एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो ये होनी तो चाहिए ट्राइगोनल पिरामिडल, लेकिन इसकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। इसका कारण ये है
पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, इसके ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, ये सिलिकॉन के खाली डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण इसकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। अब देखो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। एक तो ये संकुल यौगिकों पे, जैसे डी ब्लॉक वाले यौगिक है ना, उन पे लागू नहीं होती। तीसरा ये उदाहरण लिखे हैं मैंने, SbF6 माइनस, BrF6 माइनस और TeX2 माइनस, ये ऐसे यौगिक हैं जिसमें 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है। तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इनकी शेप इर्रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन इसकी शेप होती है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। इसका कारण क्या है, इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसके s ऑर्बिटल में चला जाता है, 7s, जिसके कारण वो स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर कहलाता है। मतलब जो सेंट्रल एटम होगा उसके चारों तरफ अपने आप को, जैसे ये इसमें है ना, इसके अपने चारों तरफ अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है, जिससे प्रत्येक F पे लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या होगा, समान होएगा। तो समान होएगा तो शेप एक सिमेट्रिकल शेप रेगुलर ऑक्टाहेड्रल हमें प्राप्त होगी। तो ये था VSEPR